चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेव ऑप्टिक्स का वो पोर्शन जो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के सिलेबस में है, जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। तो आप कुछ डेरिवेशंस वगैरह को अवॉइड भी कर सकते हैं। हालांकि मैं हल्की फुल्की छोटी मोटी डेरिवेशंस बताऊंगा, बट अगर आप वो डेरिवेशंस ना देखना चाहें तब भी चलेगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये सिर्फ और सिर्फ आपसे फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे जाएंगे। क्योंकि चाहे डिफ्रैक्शन हो चाहे पोलराइजेशन हो, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के सिलेबस में है, जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। तो जो आपने फॉर्मूला याद कर लिया उससे आपका सवाल वैसे ही बन जाएगा। चलिए मैं कुछ बातें आपको समझाता हूँ, सुनना। बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई कार्डबोर्ड है, आपके पास कोई कार्डबोर्ड है और आपने एक पिन ली और उसके अंदर एक होल कर दिया। तो उस होल को मैं नाम दे दूंगा पिन होल। अब मैंने क्या किया कि उस कार्डबोर्ड पर मैंने ऐसे लाइट गिराई इस तरह से। जैसे ही लाइट गिराई उस पिन होल में से ऑफ कोर्स बेटा कुछ ना कुछ लाइट तो निकलेगी। वो लाइट सामने मैंने किसी स्क्रीन के ऊपर कास्ट की, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर ये लाइट आएगी। हमारी उम्मीद तो ये थी कि ये जो पिन होल है इसके सामने वाले रीजन सिर्फ और सिर्फ यहां पर लाइट आएगी। बट वी फाउंड दैट कि ऐसा नहीं है। वी फाउंड दैट कि लाइट जो थी वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि पिन होल के सामने उतनी ही साइज के सर्कल पर फैल गई होगी, थोड़े से बड़े सर्कल पर फैल गई, थोड़े से बड़े सर्कल पर फैल गई। अगर स्पिन होल का डायमीटर अगर a था तो यहां जहां पर लाइट फैली है इसका डायमीटर b है, और जो b है बड़ा यहां आपका a से ज्यादा है। इसका मतलब जो लाइट है जैसे ही इस पिन होल के एजेस से टकराई वैसे ही वो सीधा जाने के बजाय हल्का फुल्का ऐसे फैल गई, डिफ्रैक्ट हो गई, डेविएट हो गई। दिस प्रोसेस इज नोन एज योर डिफ्रैक्शन। जब भी कभी लाइट किसी ऐसी हिंड्रेंस से, ऐसी एज से, ऐसे पिन होल से, ऐसी स्लिट से गुजरे जिसकी डायमेंशन उस लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर में हो, तो लाइट जो होगी वो एजेस से या फिर बेटा क्या कहते हैं उस पिन होल से हल्की सी डेविएट हो जाएंगी, हल्की फुल्की मुड़ जाएंगी। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज योर डिफ्रैक्शन। बेटा दिस प्रोसेस इज नोन एज योर डिफ्रैक्शन। लाइट जानी तो यूं चाहिए थी, लेकिन एक तरह से अपने वो शैडो रीजन के अंदर भी चले गई। शैडो रीजन मतलब जहां पर एक्चुअली में लाइट पहुंचनी नहीं चाहिए थी वहां भी लाइट पहुंच गई है। एंड दिस स्प्रेडिंग इनटू द शैडो रीजन इज नोन एज डिफ्रैक्शन। हुआ क्यों? जस्ट बिकॉज कि ये जो ए है ये हमारी लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का है। ये जो ए है ये हमारी लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का है, रफली। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, आसान सा एग्जांपल है, सुनना बेटा। आप भी कर सकते हो। मान लीजिए कि बेटा मेरे पास कोई डिस्क है, कोई आर रेडियस की, कैपिटल आर रेडियस की, लेट्स से बेटा मेरे पास कोई डिस्क है, और इस डिस्क के सामने मैंने ऐसे पैरेलली एक स्क्रीन रखी हुई है और इस पर मैंने ऐसे लाइट गिरा दी। तो हमारी उम्मीद तो ये होती है कि अगर आर रेडियस की डिस्क है तो सामने आर रेडियस पर कोई लाइट नहीं पहुंचेगी, तो आर रेडियस का एक शैडो बन जाएगा, बाकी जगह तो लाइट पहुंचेगी, इस जगह लाइट नहीं पहुंचेगी। आर रेडियस में कोई लाइट नहीं पहुंचेगी और आर रेडियस का एक डिस्क शेप की शैडो बन जाएगी। बट हुआ थोड़ा सा उससे डिफरेंट। क्या डिफरेंट? कि जैसे ही लाइट इस डिस्क की एजेस से टकराई वैसे ही लाइट इधर भी डेविएट होगी, इधर भी डेविएट होगी। इधर तो पहले भी लाइट जा रही थी, इस शैडो रीजन के अंदर भी डेविएट हुई, और इस कारण से आपके पास जो शैडो बनी है बेटा, जो शैडो बनी है उसका रेडियस जो है वो हमारे डिस्क के रेडियस से थोड़ा सा छोटा होगा। जस्ट बिकॉज कि जैसे इस डिस्क के एज से लाइट टकराई वो इधर भी डेविएट हुई, इधर भी हुई, इधर भी हुई। जो इधर हुई है उसका कोई खास फर्क पड़ा नहीं क्योंकि इधर तो पहले भी लाइट है, लेकिन इधर डेविएट हुई कौन से रीजन के अंदर? शैडो रीजन के अंदर, जहां पर एक्चुअल में शैडो आना चाहिए था। और इस कारण से क्या हुआ कि शैडो जितने रीजन के अंदर बननी थी वो रीजन थोड़ा सा कम हो गया। दिस डेविएशन ऑफ लाइट इनटू द शैडो रीजन व्हेन इट एनकाउंटर्स, जब रास्ते में क्या आता है? जब रास्ते में आती है पिन होल, स्लिट, एजेस, इस तरह कोई चीज आती हो, फिर बड़ा लाइट हल्की सी डेविएट होगी। लेकिन जो भी आपकी एजेस हैं, पिन होल है, स्लिट है, उन सब की डायमेंशन किस ऑर्डर में होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर में। आई होप बेटा समझ होंगे। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। फील तो आपको आ गई होगी, डेफिनेशन भी लिख ही लो।
when light encounters edges pinholes slits of dimension of order of lambda मतलब लाइट की जो वेवलेंथ है, then light will deviate into the shadow region. जो लाइट होगी वो बेटा शैडो रीजन के अंदर डेविएट हो जाएगी. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन. इसे हम बेटा क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन बोलेंगे. ठीक है बच्चों, समझ होंगे इस बात को. ये तो थ्योरेटिकल बात थी. आगे चलते हैं. चलिए बेटा आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज पिन होल वाले केस के अंदर जो डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो कैसा बनेगा, मतलब एक्चुअली सामने वाली स्क्रीन पर लाइट कैसे आएगी, उसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ जिसको तुम याद भी रख सकते हो. मैं एक बार फिर से बेटा रिपीट करता हूँ. आपके पास एक कार्डबोर्ड है, आपने एक छोटी सी पिन ली, पिन से आपने कार्डबोर्ड में होल किया, फिर आपने उस कार्डबोर्ड पर लाइट फेंकी. जैसे हम लाइट फेंकी, जैसे ही इस पिन होल से बेटा लाइट गुजरेगी, लाइट बेटा ऐसे ऐसे हल्की हल्की अलग अलग डायरेक्शंस में डेविएट होगी. जब आप सामने वाले स्क्रीन के ऊपर, प्यारे बच्चों, सामने वाले स्क्रीन पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले एक ऐसे सर्कुलर ब्राइट सा स्पॉट बन जाएगा. सर्कुलर ब्राइट सा स्पॉट बन जाएगा. ठीक है. फिर थोड़ी देर डार्क रहेगा, फिर वापस से एक सर्कुलर ब्राइट स्पॉट और दिखेगा. हालांकि इसकी जो ब्राइटनेस है वो हमारे सेंट्रल वाले की ब्राइटनेस के मुकाबले नेग्लिजिबल है, और अक्सर तो ये दिखता ही नहीं है. इतनी कम थिकनेस होती है, इतनी कम इंटेंसिटी होती है कि अक्सर तो ये दिखता ही नहीं है. फिर अगेन फिर थोड़ी सी डार्कनेस होगी, फिर वापस से बेटा हल्की सी ब्राइटनेस होगी. इसकी जो ब्राइटनेस है या फिर इसकी जो इंटेंसिटी है वो तो और कम होगी. और कम मतलब बेटा इतनी कम होगी कि अपने जो सिंपल जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनके अंदर हमें अक्सर सिर्फ और सिर्फ यही नजर आएगा. कभी कभी ये भी नजर आ सकता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और कम होगी. मेरे कहने का अर्थ है कि ये एक तरह से आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, आगे फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे खूब सारे मैक्सिमास हो सकते हैं. लेकिन जो सेंट्रल वाला मैक्सिमा है उसी की इंटेंसिटी कंसिडरेबल होगी, उसी की इंटेंसिटी शानदार होगी, बाकियों की इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी. ठीक, समझ गए बेटा इस बात को? हम चाहें तो बड़ा लिख भी सकते हैं. ये जो है बड़ा, दिस इज एक्चुअली योर सेंट्रल मैक्सिमा. ये जो है बड़ा, दिस इज योर फर्स्ट मैक्सिमा. ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाएंगी बड़ा, दिस इज योर सेकंड मैक्सिमा. इनकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी के सामने नेग्लिजिबल होगी. फर्स्ट मैक्सिमा and second maxima are very dull in comparison to central maxima. बड़ा डल का मतलब ये नहीं कि उनका दिमाग कमजोर है. डल का मतलब कि उसकी इंटेंसिटी कम है, बड़ा वहां पर कम फोटोन्स पहुंचे, वहां पर कम लाइट पहुंची है. ठीक है. खैर तुम समझ तो गए थे, तुम भी इतने डल थोड़ी हो, है ना. चलिए मैं एक छोटी सी बात और बोलूँगा. मेरे पास बड़ा एक कार्डबोर्ड है, ऐसे कार्डबोर्ड है. ठीक है. और मैंने क्या किया कि एक ब्लेड ली और उस ब्लेड से कार्डबोर्ड के अंदर ऐसे कट लगा दिया. उस कट को हम क्या बोलते हैं? स्लिट. बिल्कुल पतली सी थिकनेस होगी उस स्लिट की. स्लिट की जो थिकनेस होगी वो बड़ा ए है. ये लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है. मैं पहले बोल दूं कि ये जो ए है ये इन द ऑर्डर ऑफ लैम्डा होना चाहिए, मतलब कंपेरेबल होने चाहिए.
फिर लाइट जैसे ही इस स्लिट से आएगी बेटा वैसे ही लाइट यूं डिफ्रैक्ट होगी हर तरफ, जैसे एजेस से टकराएगी यूं 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 इंटरफेयर यूं यूं ऐसे ऐसे हर तरफ फैलेगी, हर तरफ फैलेगी। तो वी फाउंड दैट कि बिल्कुल बीचों बीच एक ब्राइट सा ऐसा स्पॉट बन जाता है, ऐसा ब्राइट सा स्पॉट बन जाता है। इसे हम नाम निकाल देंगे सेंट्रल मैक्सिमा। मान लो बेटा सेंट्रल मैक्सिमा पर इंटेंसिटी है I नॉट, फिर इससे कुछ ऊपर दूरी पर और कुछ नीचे दूरी पर फिर से बेटा दो ऐसे स्पॉट्स और बनेंगे, एक हल्का सा ब्राइट बेटा यहां पर भी। ये दोनों आपके फर्स्ट मैक्सिमा है, ये भी आपका फर्स्ट मैक्सिमा है और ये भी आपका फर्स्ट मैक्सिमा है। बेटा गौर करना, हमारा जो YDSC एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर अगर यहां पर इंटेंसिटी I नोट तो यहां भी I नोट, यहां भी I नोट, सारे बराबर चमकते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, बल्कि अगर यहां पर इंटेंसिटी I नोट है तो यहां पर इंटेंसिटी लगभग I नोट अपॉन 22 होगी। बेटा यहां पर इंटेंसिटी I नोट अपॉन 22, मतलब इसके सामने तो बहुत कम है बेटा, इसके सामने तो बहुत कम है, बहुत ही कम, 5% के आसपास है। इसी तरह से थोड़ा सा और दूर जाऊंगा, थोड़ा मेरे पास सेकंड मैक्सिमा आएगा यहां कहीं ऐसे, हल्का सा हल्की सी ब्राइटनेस आएगी बेटा वहां पे, इसको नाम निकाल देते हैं। दिस इज योर सेकंड मैक्सिमा, दिस इज ऑल्सो योर सेकंड मैक्सिमा। अगर इसकी इंटेंसिटी I नोट है तो बेटा इसकी इंटेंसिटी I नोट अपॉन 61, इसकी इंटेंसिटी भी बेटा I नोट अपॉन 61। एज यू कैन सी दैट कि इसके मुकाबले यहां पर तो इंटेंसिटी बेटा 2% भी नहीं है, 2% से भी कम है। इसके मुकाबले ये तो दिखेगा भी नहीं, मतलब ये इतना ब्राइट होगा कि इसके मुकाबले इसकी ब्राइटनेस तो बहुत कम है। सर आगे वाले मैक्सिमा नहीं होंगे क्या? थ्योरेटिकली तो होंगे लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होंगे। भाई प्रैक्टिकली तो इनकी औकात नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा के सामने इसकी औकात नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा के सामने ये 2% है, अगला तो और कम होगा। तो प्रैक्टिकली तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली कोई बच्चा कहता है कि और मैक्सिमास होंगे, हाँ बेटा बिल्कुल होंगे। सर कहाँ कहाँ होंगे वही तो पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक बार हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। ये फॉर्मूले बड़ा सॉरी इंटेंसिटीज कितनी कितनी आपको याद नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि आप याद कर लो, दिमाग में लोड ले लो। ये जरा मुझे याद थी नहीं इसलिए लिख दी, ठीक है। अपने कोर्स वोर्स में है नहीं, ये तो सिर्फ आपको फील कराने के लिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें याद रख सकते हो, है ना। ये कैसे कैसे बेटा यहाँ पर इंटेंसिटीज हर मैक्सिमा की बराबर नहीं होती। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज स्लिट वाला केस देखते हैं। दो ही केस देखने हैं। कार्डबोर्ड में अगर मैंने एक सिंगल स्लिट कट कर दी तब डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होगा ये डिस्कस करना है, और ये डिस्कस करना है कि अगर से आपके पास कार्डबोर्ड है और एक पिन होल कर दिया। सर दो ही केस अपन को पढ़ने हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। आपके पास एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड में हमने ऐसे कट लगा दिया। उस स्लिट की जो विड्थ है वो आपके पास ए है। ए जो है दैट इज विड्थ ऑफ स्लिट। लैम्डा जो है बड़ा वो वेवलेंथ ऑफ लाइट, बड़ा जो भी लाइट है उसकी वेवलेंथ आपके पास लैम्डा, ठीक है। लाइट हमने ऐसे ही रही है। ये जो स्लिट है और सामने बेटा आपके पास ये स्क्रीन है। स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं एक बार कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लिख देता हूं कि कैपिटल डी इज, ये बेटा मैं जानबूझ के सब बढ़िया से लिख रहा हूं क्योंकि इन सब का आगे जाके फॉर्मूला में यूज है, ठीक है। कैपिटल डी इज सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के बीच में सेपरेशन आपके पास कैपिटल डी है। अब बड़े बात सुनना, ये स्लिट की विड्थ है ए, इसके बीचों बीच एक पॉइंट लो, ठीक है। इसके बीचों बीच एक पॉइंट लो और इसको बिल्कुल सामने बिल्कुल सामने बिल्कुल सामने यहां कहीं एक पॉइंट ओ लो। यहां बेटा आप कोई ना कोई पॉइंट ले लो। ये एक तरह से मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट हो गया, मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट होगा।
यहां पर मैं बिल्कुल श्योर हूं कि यहां पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा आएगा। मैंने हेडिंग लिख रखी है, मैं सेंट्रल मैक्सिमा बता रहा हूं कहां पर आएगा। सर कैसे आएगा समझाता हूं। आपके पास थोड़ा लाइट आई, ऐसे 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 पैरेलल बीम है। हमारा हाइगन प्रिंसिपल ये कहता है कि इस पैरेलल बीम के अंदर यहां पर मैं ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज मान सकता हूं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज मान सकता हूं। ठीक, फॉर एग्जांपल गौर करना बेटा, ऊपर वाली स्लिट के पास में ये मैंने एक सेकेंडरी सोर्स मान लिया, सॉरी स्लिट के ऊपर वाले हिस्से के पास में मैंने एक सेकेंडरी सोर्स मान लिया, और स्लिट के नीचे वाले हिस्से के पास मैंने एक सेकेंडरी सोर्स मान लिया। इस ओ पॉइंट की जितनी डिस्टेंस यहां से है उतनी ही डिस्टेंस यहां से है। तो यहां से जो लाइट आई है और यहां से जो लाइट आई है उन दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो पाथ डिफरेंस हो गया 0, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, उसी तरह से स्लिट के नीचे वाले हिस्से से कुछ डिस्टेंस ऊपर मैंने यहां पर एक सेकेंडरी वेव सोर्स मान लिया, स्लिट के ऊपर वाले हिस्से से उतनी डिस्टेंस नीचे मैंने यहां पर एक सेकेंडरी वेव सोर्स और मान लिया। इसको अगर मैं अगर सेकेंडरी वेव सोर्स मानो और कहूं कि यहां से लाइट चलते 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 यहां आई है, यहां से लाइट चलते 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 यहां आई है, तो ऑब्वियस बात है कि इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हो तो सेम की है, और अगर डिस्टेंस अगर सेम ट्रेवल की तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा 0, तो इन दोनों के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगेन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट से जितना ये ऊपर है, बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट से ये उतना ही नीचे है। इसको मैं एक सेकेंडरी वेव सोर्स मान सकता हूं। इससे जो लाइट आई होगी उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, नीचे वाले पॉइंट से भी जो लाइट आई होगी उसने भी एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, और पाथ डिफरेंस क्या आएगा 0। तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि बिल्कुल बीचों बीच वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर वाले जितने पॉइंट हैं और इस बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट के जितने पॉइंट नीचे हैं उन सबको मैं ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव सोर्सेस के अंदर डिवाइड कर सकता हूं, और ऐसा पेयर बना बनाकर मैं ऐसा कह सकता हूं कि सबके बीच में पाथ डिफरेंसेस आपके 0 हैं, और ओ पॉइंट पर तो पक्की बात है कि सबके बीच में ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और सबके बीच में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पक्की बात है कि वहां पर तो हमारा मैक्सिमा आएगा ही आएगा, वहां पर तो मैक्सिमा आएगा ही आएगा। बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर आपके पास मैक्सिमा आएगा, और इस पॉइंट ओ को बड़ा हम बोल देंगे दिस पॉइंट इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। मेरे प्यारे बच्चों, दिस पॉइंट इज नोन एज योर सेंट्रल मैक्सिमा। यह आपका सेंट्रल मैक्सिमा। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, समझिए इस बात को। तो जो भी स्लिट होगी उसके बीचों बीच वाले पॉइंट से सामने वाले स्क्रीन पर परपेंडिकुलर खींच दो, उस पॉइंट पर पक्की बात है कि आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा ही होगा, सेंट्रल मैक्सिमा। ये बड़ा आपका सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा याद रखोगे। ऑब्वियस भी था, है ना, ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई बहुत ऐसे कमाल की बात ही बोल दी हो, ये तो बहुत ही ऑब्वियस था कि ऐसा होगा ही होगा। चलिए बच्चों, हेडिंग लिखिए कि पहला मिनिमा कहां पर होगा। वैसे अगर आप याद भी रख लोगे ना तब भी चलेगा, आप अगर सिर्फ और सिर्फ याद कर लो कि पहला मिनिमा कहां पर होगा तब भी बात बन जाएगी, लेकिन मैं थोड़ी सी एक हल्की सी डेरिवेशन करा रहा हूं। ऐसा कोई बहुत ही हाई फाई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल सी डेरिवेशन है, बट फिर भी अगर कोई बच्चा कह दे कि सर मेरे बस करना है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप याद कर सकते हो। कुछ बातें सुनना बेटा। ये आपके पास कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड के अंदर हमने ब्लेड से कट मार लिया है, एक स्लिट बन गई है। ऐसी स्लिट बन गई है जिसकी वेवलेंथ, सॉरी बेटा, जिसकी थिकनेस आपके पास ए है, मतलब स्लिट की जो विड्थ है वो आपके पास ए है। हमने बेटा इसके ऊपर लाइट गिराई, पैरेलल बीम है कि नहीं, बड़ा पैरेलल बीम गिराई जिसकी वेवलेंथ आपके पास लैम्डा है। लैम्डा बेटा पहले बोल दो कि इन द ऑर्डर ऑफ ए, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस ओ पॉइंट पर तो तुम लोग जानते ही हो कि बेटा सेंट्रल मैक्सिमा है ही है। मैं मिनिमा जानना चाहता हूं, आराम से बेटा गौर करना।
ये मैंने जो स्लिट है बेटा उसको ऐसे पूरी लाइन एक बार ऐसे डॉटेड लाइन बना दी जोड़ के, एक्चुअल में कुछ नहीं है। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, वो एक बार आपके लिए आप कैपिटल डी लिख लिया। बेटा मुझे आप इसे लिखाने की जरूरत नहीं है, कैपिटल डी क्या है, स्मॉल ए क्या है, लैम्डा क्या, तुम जानते ही। अब मैं जानता हूं कि जो पैरेलल लाइट आ रही है हाइगन प्रिंसिपल के हिसाब से यहां पर तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंडरी वेव सोर्स मान सकते हो, और आप ऐसा कह सकते हो कि सारे के सारे सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, सारे के सारे सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मन किया कि मैं यहां से यहां तक 100 वेव सोर्स मान लेता हूं। कितने मान लेता हूं? 100। पहला यहां पर है 1, फिर दूसरा उसके नीचे, फिर तीसरा उसके नीचे, फिर चौथा उसके नीचे, 50वां मैंने मान लिया यहां पर। पहला मैंने मान लिया यहां पर, 50वां मैंने मान लिया यहां पर, 51वां मैंने मान लिया यहां पर। ऐसे मानता गया मानता गया मानता गया, यूं करते 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 मैंने 100वां मान लिया यहां। डायग्राम थोड़ा छोटा बन रहा है, मैं उसको अगले पेज पे बड़ा करके दिखा देता हूं आराम से। ये बड़ा आपकी जो स्लिट है उसको मैं हल्का सा बड़ा करके दिखा, ये लो बेटा, आपकी स्लिट की थिकनेस कितनी थी? ए थी। ठीक है, आराम से टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये तो 0 है। चलो, ये तो 0। पहला मैंने सोर्स जो है वो यहां मान लिया। ठीक है ना, 50वां मैंने यहां मान लिया। ऊपर वाले कॉर्नर से जितना नीचे बेटा आपने एक सोर्स माना है, बीचों बीच वाले से उतना ही नीचे बेटा मैंने एक सोर्स और मान लिया 51वां, फिर उसके नीचे 52वां, 53वां, और यहां पर मैंने एक सेकेंडरी वेव सोर्स मान लिया 100। मैंने ऐसा मान लिया कि इस लाइन पर ऐसे 100 वेव सोर्सेस हैं, सेकेंडरी वेव सोर्सेस हैं। पहला वाला यहां पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर ऐसे चलते चलते यहाँ 50वां, फिर 51वां, फिर 52, 53, 54, चलते चलते 100 है। सबकी में बराबर बराबर सेपरेशन, बराबर बराबर सेपरेशन, सबकी में बराबर बराबर सेपरेशन। अब गौर करना बेटा, सामने आपकी स्क्रीन है बेटा, सामने आपकी स्क्रीन है। पहले वाले से कोई ना कोई बड़ा वेव गई, 51वें से बड़ा कोई ना कोई वेव गई किसी न किसी पॉइंट पे। ठीक है बेटा, किसी पॉइंट पर पहले से भी वेव गई और 51वें वाले से भी वेव गई। ठीक है, कोई इशू नहीं। इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा? आप बोलोगे सर टॉप और बिल्कुल बीचों बीच के बीच में सेपरेशन है a/2, तो ये दोनों हल्के हल्के नीचे हैं, तो इनके बीच में सेपरेशन भी होगा a/2। लेट से बेटा उस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन है थीटा, मैंने यहां से इसके ऊपर खींच दिया परपेंडिकुलर, तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये थीटा, बड़ा फिर से वही कहानी, तो ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा, यहां से यहां तक का सेपरेशन मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि ये है a/2। अगर ये है a/2 तो ये है a/2 का cos थीटा और ये है a/2 का sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर और 50वें सोर्स के बीच में डिस्टेंस है a/2, तो उसके नीचे बड़ा पहला पॉइंट, उतना ही नीचे बड़ा आपका 51वां पॉइंट, उनके बीच में सेपरेशन भी a/2। अगर ये सेपरेशन a/2 है तो मुझे इस पॉइंट P पर 1 से आती हुई वेव और 51 से आती हुई वेव को एनालाइज करना है। अरे भाई एनालाइज करना तो पाथ डिफरेंस निकालो ना। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच दिया, ये इसका पाथ डिफरेंस है, दैट इज a/2 का sin थीटा। दिस इज द पाथ डिफरेंस। मैं चाहता हूं कि का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो a/2 के sin थीटा को λ/2 रख दो बेटा, और जैसे ही λ/2 रख दिया बेटा मेरे पास आ गया sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। बेटा क्या आ जाएगा? sin थीटा इक्वल्स टू λ/a। पहला वाला जो मिनिमम होगा बेटा वो कहां पर होगा? उस वहां पर होगा जहां sin थीटा इक्वल्स टू λ/a। नहीं, मेरे बच्चे बोलेंगे सर आपने ना सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है और जो 51 वाला जो वेव फ्रंट है सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए। सर बाकी 98 भी तो है बेटा, बाकी 98 भी ऐसे पेयर बना बनाकर वो बेटा आराम से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखना कैसे? अगर मैं इस 1 के जस्ट नीचे यहां पर 2 ले लूं, ये ले बेटा सेकेंड वेव फ्रंट,
तो इस 51 के नीचे बेटा मैं यहां पर एक ले लूंगा 52, और मैं कहूंगा कि इस 2 से बड़ा वेव पहुंची यहां पर, 52 से बड़ा वेव पहुंची यहां पर, 2 और 52 के बीच में भी सेपरेशन कितना होगा a/2। अगेन परपेंडिकुलर खींचूंगा तो बड़ा वो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा a/2 का sin थीटा, अगेन a/2 का sin थीटा इक्वल्स टू λ/2, वापस वही इक्वेशन आ जाएगी। फिर से कोई बच्चा कहता है सर यहां पर आप थर्ड वेव फ्रंट लो बेटा, यहां पर अगर मैं थर्ड वेव फ्रंट लूंगा तो यहां पर मैं 53rd लूंगा, अगेन थर्ड और 53 के बीच में सेपरेशन भी कितना होगा a/2, अगेन उन दोनों के जो पार्ट डिफरेंस कितना होगा a/2 का sin थीटा। ऐसे पेयर बना बनाकर बेटा सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपका जो 4th और 54th होगा वो कैंसिल हो जाएंगे, 5th और 55th क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 10वां और 60वां क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 20वां और 70वां क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 30वां और 80वां क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 40th एंड 90th क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 50 वाला और 100 वाला सेम कैलकुलेशन, 50 से वेव आएगी यूं, 100 वाले से वेव आएगी यूं। सेपरेशन कितना है इन दोनों के बीच में, a/2, परपेंडिकुलर खींचूंगा a/2 का sin थीटा, a/2 का sin थीटा इक्वल्स टू λ/2। ये इसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो कोई मुझसे पूछ ले कि पहला वाला मिनिमा कहां पर होगा, तो हम बड़े आराम से बोल देंगे पहला वाला जो मिनिमा होगा उसकी एंगुलर पोजीशन मुझे पता लग गई है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू λ/a। अक्सर बड़ा आपका थीटा छोटा होता है तो उस केस में हम ये भी दे देते हैं कि थीटा इज नियरली इक्वल टू λ/a, या फिर इवन tan थीटा इज इक्वल्स टू नियरली λ/a। एक बात और बेटा, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में अगर डिस्टेंस आपके पास कैपिटल D है तो पहला वाला मैक्सिमा अगर यहां कहीं है तो मैं इसको अगर मैं y लिखूं मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा बेटा लगभग sin थीटा के बराबर आता है, sin थीटा बेटा लगभग आपका λ/a के बराबर आ रहा है। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है लैम्डा कैपिटल D अपॉन a। तो पहला वाला जो मिनिमा आएगा बेटा वो कहां पर आएगा, लैम्डा कैपिटल D अपॉन a। आपको बेटा हर बात का अर्थ पता है कि लैम्डा क्या है, कैपिटल D क्या है और a क्या है। लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है, D बेटा स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, और स्मॉल a जो है वो आपकी जो स्लिट है उसकी विड्थ। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, वैसे हो सकता है कि बेटा किसी को ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग ना लगी हो, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। आप बेटा सिर्फ उसे याद रख सकते हो कि यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू λ/a, या फिर sin थीटा इक्वल्स टू λ/a, या फिर tan थीटा इक्वल्स टू λ/a पर आपका पहला मिनिमा होगा। इससे भी हमारा काफ़ी हद तक काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज फ्रिंज विड्थ, कि पहली जो फ्रिंज बनी है उसकी विड्थ कितनी है। आराम से, इत्मीनान से, प्यार से सुनना। इस स्लिट के जस्ट सामने वाले पॉइंट पर बेटा, इस स्लिट के जस्ट सामने वाले पॉइंट पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये हम जानते हैं बेटा। यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा है। यहां से जैसे 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 दूर जाऊंगा इंटेंसिटी लगातार घटेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बेटा आपकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। फेयर है ना। जहां पर इंटेंसिटी 0 होगी बेटा आपको फर्स्ट मिनिमा वाला पॉइंट है। इसी तरह से नीचे आऊंगा, लगातार इंटेंसिटी घटेगी, कहीं ना कहीं आकर बेटा आपकी इंटेंसिटी वापस से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पर आपका सेंटर मैक्सिमा है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे लगातार इंटेंसिटी घट रही है, यहां पर 0 है। ये इंटेंसिटी इधर लगातार घट रही है बेटा, यहां पर इंटेंसिटी लगातार घटते यहां पर 0 है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो लाइट है वो इस विड्थ के अंदर है। यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर घटते 0, फिर घटते 0। इस रीजन के अंदर लाइट सबसे ज्यादा है, और इसको हम बोलते हैं हमारी फ्रिंज विड्थ। इसकी जो थिकनेस होगी बेटा, इसको हम बोल देंगे फ्रिंज विड्थ। आराम से। जो ऊपर वाला मिनिमा है और जो आपका नीचे वाला मिनिमा है, इसने यहां पर जो एंगल बना रखा है, ये जो एंगल बना रखा है, हमें याद है दिस एंगल थीटा के लिए हम लिख सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल्स टू λ/a, या फिर सिंपली थीटा इज इक्वल्स टू λ/a।
कह सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि इस स्लिट में से जो मैक्सिमम लाइट निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इस 2 थीटा एंगल के अंदर ही लाइट निकल जाएंगे, क्योंकि अगले वाले जो होंगे ना उनकी इंटेंसिटी तो बहुत कम है। तो मैक्सिमम लाइट जो निकलेगी वो इतने एंगल पे निकल रही है। बेटा कितने एंगल पे निकल रही है? 2 थीटा एंगल पे निकल रही है। आप ऐसा कह सकते हो कि मैक्सिमम लाइट will have divergence angle 2 theta, that is 2 times lambda upon a। मैक्सिमम लाइट तो इस पे चलेगी। इसकी जो थिकनेस है ये बड़ा मेरे सेंट्रल मैक्सिमा की थिकनेस है, या फिर ऐसे कहूं पहली फ्रिंज विड्थ है। पहली फ्रिंज विड्थ बड़ा आपके पास ये है, जिसे मैं पहले क्लियर कर दूं, ये आपका मैक्सिमा है, ये आपका मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, और यहां से लगातार इंटेंसिटी घटते 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 जीरो। मोस्ट लाइट बड़ा सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के अंदर ही है। सर इसकी विड्थ बताओगे क्या? बड़ा बताऊंगा। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास कैपिटल डी है, ये वाला एंगल 2 थीटा है, तो आप कह सकते हो कि इस स्लिट की जो विड्थ आएगी बेटा W विल बी कैपिटल D इंटू 2 थीटा, दैट इज कैपिटल 2 इंटू D इंटू थीटा। थीटा इज बेटा ऑफ कोर्स लैम्डा अपॉन ए, दैट इज 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन ए। विड्थ इतनी होगी, ये वाली बात तो मेरे बच्चे पहले वाले पेज से भी सोच सकते थे। वो सोचते कि सर से पहला वाला मैक्सिमा यहां पर है और लगातार इंटेंसिटी घटते 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 इंटेंसिटी यहां पर जीरो हो रही है। इतनी जितनी थिकनेस ऊपर उतनी थिकनेस नीचे, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए नीचे। टोटल विड्थ कितनी होगी? 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। इतनी सी थिकनेस के अंदर आपकी लगभग सारी की सारी लाइट चली गई है, और इसी को हम बेटा पहला या सेंट्रल आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो कह सकते हैं। दिस इज एक्चुअली विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज, ये सेंट्रल फ्रिंज। This is width of central fringe। सिर्फ और सिर्फ इसी का फॉर्मूला याद रखना है, बट बाकी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड मिनिमा, कि दूसरा मिनिमा कहां पर होगा। बड़ा बहुत आसान है, फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट बोल सकता था, लेकिन मुझे लगा कि बड़ा थोड़ा सा आपको और इलेबोरेटिव तरीके से बोलता हूं। फिर से आपके पास कार्डबोर्ड में हमने कट की स्लिट, उस स्लिट की लेट से मेरे प्यारे बच्चों जो थिकनेस है वो है ए। ये बड़ा ने बीचों बीच से एक लाइन खींच रखी है, बीचों बीच से लाइन जो खींच रखी है वो सामने वाले जिस पॉइंट पर आ रहा है बड़ा, लेट से दैट पॉइंट इज ओ। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है मैं उसको एक बार के लिए कैपिटल डी बोल देता हूं, और मैंने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट के ऊपर लाइट फेंक रखी है ऐसे। लाइट फेंक रखी है बेटा ऐसे, ठीक है। मुझे सेकंड मिनिमा निकालना है। अगर आपको सेकंड मिनिमा निकालना है तो एक काम कीजिए, इस पूरे रीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला मिनिमा निकालने के लिए आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट के बीच में आपने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया था। वैसे ही सेकंड मिनिमा निकालने के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सर फायदा क्या उससे है? फायदा बताता हूं, मैं एक अलग से डायग्राम बना दूं उसका। चलो बच्चों सुनो, थोड़ा बढ़िया सा लगा। हालांकि अगेन बेटा फॉर्मूला याद रख लोगे तो और काम आसान हो जाएगा। ये लो बेटा, a/4 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 ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब यहां कहीं कोई ना कोई बड़ा लाइट तो आ रही है ऐसे 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 ऐसे, तो इसके ऊपर तुम ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव सोर्सेज मान सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहां पर कोई ना कोई सेकेंडरी वेव सोर्स मान लिया, और मैंने यहां पर कोई ना कोई सेकेंडरी वेव सोर्स मान लिया। अब इसमें से लाइट निकल रही है ऐसे और किसी पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट में से भी लाइट निकल रही है और बड़ा सामने वाले पॉइंट पे ऐसे जा रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों सेकेंडरी वेव सोर्सेज में ही इंटरेस्टेड हूं और किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूं। जिस पॉइंट पर लाइट जा रही है उसकी एंगुलर पोजीशन लेट से थीटा, और मैंने कहा कि चलो बड़ा पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, तो मेरे बच्चे बोले सर परपेंडिकुलर खींच दो, उसके बाद तो लाइटें साथ साथ जा रही हैं। ये वाला जो डिस्टेंस होगी, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास होगी a/4 का साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है।
इन दोनों को तुम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दो, तुम्हें मिनिमा चाहिए, तो एक काम कर दो बेटा, a/4 का साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों λ/2, और यहां से मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स λ/a। बस इतना सा। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसके और इसके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है। अगर इन दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो बाकी सारे के सारे आपके जो सेकेंडरी वेव सोर्सेज हैं उनके बीच में भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। कैसे, देखना, इसके नीचे अगर मैंने कोई और सेकेंडरी वेव सोर्स लिया और इसके एग्जैक्टली उतना ही नीचे अगर मैंने सेकेंडरी वेव सोर्स लिया, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा, a/4। इनसे जो लाइट निकलेगी वो भी यूं जाएगी, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, a/4 का साइन थीटा, अगेन दैट इज इक्वल टू λ/2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसे पेयर बना बनाकर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इसी तरह से यहां पर मैं एक सेकेंडरी वेव सोर्स लूंगा और यहां पर एक सेकेंडरी वेव सोर्स लूंगा, दोनों ही कारण एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन वापस से। फिर इसके नीचे बेटा यहां पर एक पॉइंट लूंगा, इसके नीचे यहां पर एक पॉइंट लूंगा, उनके लिए भी एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन हमारा काम बन जाएगा। बल्कि आप तो याद कर सकते हो कि सर मुझे कोई अलग से बात याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा पहले मैं इसके बाद तो बोल दूं, हमारा कुल मिलाकर सेकेंड मैक्सिमा आया, सॉरी सेकेंड मिनिमा आया यहां पर किस एंगल थीटा पर, जहां पर बेटा तुम्हारे साइन थीटा की जो वैल्यू है कितनी है बेटा, वैल्यू है बेटा कितनी, अभी नहीं कहा, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 λ/a, दैट इज इक्वल्स टू 2 λ, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू 2 λ/a। ये है आपका सेकेंड मिनिमा। ये है बेटा आपका सेकंड। चाहो तो बड़ा सेकंड मिनिमा की यहां से आप पोजीशन भी लिख सकते हो, आप होगा सर दिस पोजीशन कैन रिटन एज y/D इज इक्वल्स टू tan थीटा। बेटा tan थीटा sin थीटा से बराबर सही है, मैं उसको क्या कहता हूं दैट इज 2 टाइम्स λ/a, दैट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स λD/a। ये आपका सेकंड मिनिमा। उतना ही नीचे बेटा एक सेकंड मिनिमा और आएगा, उतना ही नीचे बड़ा सेकंड मिनिमा और आएगा। आई रियली होप बड़ा समझ गए इस बात को। ठीक है बच्चों, याद रखोगे इन सब बातों को। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट इज बेटा फर्स्ट मैक्सिमा। पहला मैक्सिमा कहां पर होगा, बड़ा सुनना इस बात को, सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल बीचों बीच होगा। अच्छी बात है, ये तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर होगा, वैसे बेटा फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशंस वगैरह पर आज तक कभी जेईई ने कोई सवाल पूछा नहीं है, बट पूछ सकते हैं। मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, पहला मैक्सिमा यहां कहीं होगा। वैसे बेटा पहले मैक्सिमा ऐसे ऊपर भी हो सकता है, पहला मैक्सिमा ऐसे नीचे भी हो सकता है। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, लाइट आ रही है ऐसे जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, स्लिट की जो विड्थ है बेटा आपके पास वो a है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है बेटा आपके पास वो कैपिटल D है। पहला मैक्सिमा यहां कहीं होगा, ऐसा ही बेटा एक पहला मैक्सिमा नीचे भी होगा। हालांकि इस मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो आपके सेंट्रल मैक्सिमा के सामने बहुत छोटी है बेटा, बहुत छोटी है। सो ये एंगल थीटा का फॉर्मूला आएगा, हाँ बेटा कुछ ना कुछ आएगा। पहले मैक्सिमा के लिए आप कह सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू बेटा 3 λ/2। पहले मैक्सिमा के लिए आप कह सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 λ/2। पहले मैक्सिमा के लिए आप कह सकते हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू कितना 3 λ/2 है। डेरिवेशन की बेटा कोई जरूरत नहीं है, साइन थीटा इक्वल्स टू 3 λ/2 से हमारा काम बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि बेटा मुझे सेकंड मैक्सिमा चाहिए, अच्छा एक बात और, फर्स्ट मैक्सिमा अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 3 λ/2 पे है तो मैं कह सकता हूं कि थीटा इज इक्वल्स टू 3 λ/2। तो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा की अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि इस y डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं कैपिटल D इंटू थीटा।
तो दैट इज 3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2, उतना ही नीचे बढ़ाइए फर्स्ट मैक्सिमा, 3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2। बेटा इसको याद रखना चाहिए, याद रख सकते हो। वैसे मिनिमा को याद रखने से काफ़ी सारा काम चल जाता है। सेंट्रल मैक्सिमा सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा पर आज तक कोई सवाल पूछा नहीं गया, पूछ तो सकते ही है बट पूछा नहीं गया। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि बड़ा मुझे सेकंड मैक्सिमा चाहिए, सेकंड मैक्सिमा के लिए अगेन बड़ा मोर और लेस वही कहानी है। ये आपके पास बड़ा स्क्रीन, ये बड़ा आपके पास स्लिट, ये स्लिट के लिए बड़ा आपका परपेंडिकुलर, ये रही बड़ा आपकी स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के बीच में सेपरेशन बड़ा आपके पास कैपिटल डी। जो लाइट आपने फेक कर रखी है उसकी वेवलेंथ बड़ा लैम्डा। स्लिट की जो विड्थ है बड़ा आपके पास वो ए। जो आपका सेकंड मैक्सिमा आएगा वो थोड़ा और